ओके, नेक्स्ट है केस स्टडी 2। इसका है क्वेश्चन नंबर 37। ए बी द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन स्कूल और फंक्शन डिफाइंड है ए टू एन, एन है नेचुरल नंबर, सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। तो अगर आपने इसमें एक्स की वैल्यू डाली तो वो इस फंक्शन में रिटर्न करेगा उस स्टूडेंट का रोल नंबर। तो ऑन द बेस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। फंक्शन जो है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू एन। द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू एन। एन में है नेचर नंबर्स 1 2 3 एन गोज ऑन लाइक दिस। ओके, फंक्शन इज मैप एफ ऑफ एक्स है रोल नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 30। तो ए में है 1 2 से लेके 30। अगर आपने यहाँ पे 1 डाला तो एफ ऑफ 1 आपको रिटर्न करेगा एक्स। एफ ऑफ एक्स जो होगा वो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स होगा, वो आपको रोल नंबर रिटर्न करेगा। एफ ऑफ एक्स दैट इज द रोल नंबर। ओके, तो आपसे पूछा है क्या एफ जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। फर्स्ट पार्ट जो है, इस एफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। अब यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे है सिर्फ 30 तक। तो अगर आपने एफ ऑफ 30 निकाला तो आपको मिलेगा उस 30th स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ में से। लेकिन अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर गोइंग ऑन, ये है काउंटलेस, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास जो 30 स्टूडेंट्स को तो 30 नंबर्स असाइन हो जाए, लेकिन जो बाकी जो नंबर्स बचे हैं नेचुरल नंबर्स उनके लिए यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे नो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ इज, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स के लिए 30 ही नंबर उठेंगे, 30 नंबर उठेंगे तो यहाँ पे जो 30 से ज्यादा है सभी नेचुरल नंबर्स हैं, बाकी रह जाए उनके लिए कोई एक्स की वैल्यू नहीं है जिसके लिए यहाँ पे इमेज बनेगी, या फिर बाकी नेचुरल नंबर्स के लिए यहाँ पे प्री इमेज नहीं। तो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, अब आगे पूछा गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर वन। अब इसमें आपको रीजन देनी है। तो रीजन है कि जो आपकी रेंज है आपकी 1 2 3 4 से लेके जो रेंज है वो आपके सिर्फ 30 तक है। जबकि डोमेन में है, सॉरी, जो को डोमेन में है सारे नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ रेंज जो है वो को डोमेन के इक्वल नहीं नहीं है। तो एफ इज नॉट ऑन। अगर ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों, जो ऑन टू है ही नहीं तो हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। एफ बाइजेक्टिव नहीं। ओके, नेक्स्ट थर्ड। थर्ड में आपको दिया है आर बी रिलेशन डिफाइंड बाय द टीचर टू प्लान द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन पेयर्स। जहां आर है रिलेशन, एक्स वाई है रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, वाई जो होगा वो 3 टाइम्स एक्स होगा। तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर। क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, जस्टिफाई और तो सबसे पहले हम निकालते हैं y। आपको दिया है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x। अगर आपने x डाला 1 तो y के साथ जो बैठेगा वो बैठेगा 3 रोल वाला। x डाला 2 तो y के साथ बैठेगा 6 रोल। x डाला 3 तो y के साथ बैठेगा 9 रोल। x डाला 4 तो y के साथ बैठेगा 12। x डाला 5 तो y के साथ बैठेगा 15। इस तरह से। ओके, x डाला आपने 6
तो इस तरह से आपकी जो रिलेशन होगी, रिलेशन में आएगा 1 के साथ 3, 3 टाइम्स करते जाओ, 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ 9, 4 के साथ 12, 5 के साथ 15, 6 के साथ 18, 7 के साथ 21, 8 के साथ 24 और 9 के साथ 27 और 10 के साथ 30, 11 के साथ 33 लेंगे नहीं क्योंकि 30 ही स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे आपसे ये है आपकी रिलेशन। तो आपको चेक करना है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के एलिमेंट्स हमने लिस्ट कर दिए। इस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में यहाँ रिफ्लेक्सिव होती है आपकी एलिमेंट के साथ रिलेशन, वो आपके पास है नहीं। या तो आप यहाँ लिखोगे सिंस, ना यहाँ पे वन वन तो है ही नहीं, तो वन वन ही लिख दो, डज नॉट बिलोंग टू आर, तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक में 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, तो आप लिखें 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर सिमेट्रिक नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं, ये होगा रिफ्लेक्सिव, ये होगा सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए एक्स वाई होना चाहिए रिलेशन में, फिर वाई जेड भी रिलेशन में चाहिए, और फिर एक्स जेड रिलेशन में आया तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वाई थ्री आपका रिलेशन में है और थ्री के साथ आपका 9 रिलेशन में, 3 के साथ आपका 9 रिलेशन में, ये दोनों रिलेशन में है 1 3 और 3 9, बट 1 और 9 रिलेशन में नहीं है। 1 एंड 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ओके, अब देखते हैं इसका अगला भाग। So R be a relation defined by x, y या रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर y is equal to x cube, list the elements of R, R फंक्शन है या नहीं। तो ये है थर्ड का B। तो रिलेशन बनेगी x आपने 1 लिया, y है उसका क्यूब यानी कि 1। ओके, नेक्स्ट आपका बन जाएगा 2 लिया तो 2 का क्यूब 8, 3 लिया तो 3 का क्यूब 27, 4 लिया तो 4 का क्यूब 64 है। ये बन जाता। तो अब क्या आर फंक्शन है, दिस एलिमेंट्स ऑफ आर, आर फंक्शन है। तो अब यहाँ पे जो बाकी एलिमेंट्स थे 4 5 6 जो बच गए, 1 और 2 और 3 की तो इमेज है, तो 1 2 और 3 तो मैप हो गए इधर, 1 1 के साथ, 2 8 के साथ, 3 27 के साथ, लेकिन 4 5 6 के आगे सारी नंबर्स की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे बिकॉज जो एलिमेंट्स हैं कौन से, 4 5 6 से लेके 30 तक, ठीक है, दे डू नॉट हैव एन इमेज, हेंस above a given relation is नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है।